राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कार सेवकपुरम अयोध्या धाम में हुए संपन्न। अयोध्या दिनांक 26 फरवरी 2024 को विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता को विश्व हिंदू परिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में घोषणा की गई। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता द्वारा खुशी जाहिर करते हुए कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद का धन्यवाद जो मुझे इस पद के लिए चुना गया। AIN से सुभाष चंद्र की रिपोर्ट। ये एक, जैसे कि आप जानते हैं, ये सुलभ आवास सेक्टर है और ये बहुत ही बेसिक बिल्डिंग थी विद द ऑल RCC वॉल्स। तो इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग कि हमें इसे लाइक इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स एंड प्लम्बिंग पॉइंट्स को इंस्टॉल करना। सो इसमें हमने इस इंटीरियर को बहुत ही बेसिक रखा है, जो कि हमारा कॉस्ट आइज इसको रेनोवेट करने के लिए 10 से 12 लाख तक। एंड आप देख ही सकते हैं कि ये कैसा टर्न आउट हुआ है। एंड यहाँ पर डेंटल एंड कॉस्मेटिक डर्मा है सेंटर है। सो यही सर्विसेज यहाँ पर दी जाएंगी। उसी के हिसाब से हमने बेसिक प्लानिंग की थी। किस तरह से डिजाइन किया, क्या है? किस तरह से डिज़ाइन किया? एज पर द रिक्वायरमेंट यहाँ की नीड बहुत बेसिक थी एंड वेरी अर्गोनॉमिक्स मीन्स ह्यूमन कंफर्ट, जो कि हमारे पेशेंट्स यहाँ पर ज़्यादातर आएंगे ऑब्वियसली 99%। एंड उनकी बेसिक नीड्स को देखते हुए हमने सारे इंटीरियर को एंड अर्गोनॉमिक्स को माइंड में रखते हुए ये इंटीरियर किया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लाइक प्लेटफॉर्म्स यूज़ हुए हैं, दैट इज़ वेरी ड्यूरेबल। लाइक हमने कैबिनेट्स के ऊपर क्वार्ट्स यूज़ किए हैं, जो कि यहाँ पे जैसे पानी एंड केमिकल्स का बहुत काम होता है, तो उसमें ये इस इंटीरियर की ड्यूरेबिलिटी कम से कम 20 साल तक है, 20 से 25 साल तक एंड मोर। मैम अपना नाम से हेलो, आई एम डॉक्टर अर्चना, पीरियोडोंटिस्ट। एंड बच्चों का भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है दांतों का, कि अगर बच्चों से ही हम लोग ध्यान देंगे दांतों में तो फिर बड़ों में कम दिक्कत होगी। तो इसीलिए ज़्यादातर है तो 6 महीने में भी डेंटल क्लिनिक, डेंटल चेकअप ज़रूरी होता है बच्चों का भी। बच्चों में अधिकतर क्या दिक्कतें देखने को आती हैं जिस तरह से छोटे मेनली तो बच्चों में जो है, ज़्यादातर बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं तो वही ब्रश नहीं जानते हैं कैसे करना है, तो उन लोगों को ब्रशिंग टेक्निक अच्छे से सिखाई जाती है कि कैसे करें जिससे कि वो उनका मतलब कैविटी कम डेवलप हो। इसीलिए बच्चों को ज़्यादातर मतलब कि कैविटी जल्दी होती है बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर मीठा खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, वो फंसा रह जाता है, उससे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं मुंह में। तो उन लोगों को ज़्यादा, क्योंकि ब्रश करते नहीं है, गार्गल नहीं करते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा कैविटी होती है। अब छोटे बच्चों में कहा जाता है कि दांत उखाड़ने में काफी परेशानी आती है और उनकी नहीं, जो आई है वो आई से हो जाती है। नहीं, ये तो सब मिथ है। नहीं, एक्सट्रैक्शन से कुछ नहीं होता है और बच्चों के तो वैसे भी छोटे दांत होते हैं, रूट रिजॉर्व हो जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग ये भी बोलते हैं कि अगर बच्चों के ये दूध के दांत निकालेंगे तो परमानेंट टीथ वो डिस्टर्ब होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजीली निकल जाता है ना, बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है। बच्चों को सुरक्षित रहने के लिए किस तरह का उपाय करने? एक्चुअली बच्चों को स्टार्टिंग से, छोटे से ही पहले तो हम लोग देखते हैं कि जब बच्चों के टीथ नहीं निकलते हैं, गम्स होते हैं, तो उसको क्लीन करना चाहिए। सबसे पहले तो बच्चों को सुबह शाम जैसे दूध पीते हैं तो उसको क्लीन कर दें। फिर उसके बाद जब टूथ निकलना शुरू होते हैं तो 6 मंथ से ही, जैसे बच्चे का पहला टूथ निकलता है तो उससे उनको चेकअप शुरू करा देना चाहिए। जैसे ही बच्चों का पहला टूथ निकला तो डेंटल चेकअप उनका ज़रूरी होता है। फिर अपना धीमे धीमे ब्रशिंग टेक्निक उनको सिखाएं, कैसे करना है कैसे नहीं, कितने मिनट करना है, कितना पेस्ट लेना है, उस हिसाब से बच्चों को, इससे हम लोग सही रख सकते हैं उनके टीथ।